फैसल राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। ऐलान सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने किया। ABN ने सबसे पहले और सबसे बेहतर की रिवायत बरकरार रखते हुए फैसल मुमताज़ राठौर की वज़ीर आज़म नामजदगी की खबर नाजरीन तक पहुँचाई। फैसल मुमताज़ राठौर साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुमताज़ हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पीपल्स पार्टी के टिकट से दूसरी मरतबा मेंबर असेंबली बने। आज़ाद कश्मीर के पसमानदा इलाके हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल मुमताज़ राठौर दूसरे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक दम एतमाद जमा करवा दी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम फैसले सीनियर्स की मुशावरत से किए, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर को तजर्बा है, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। पीपल्स पार्टी ने मसला कश्मीर को हमेशा तरजीह दी। फैसल मुमताज़ राठौर हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर से हल करना है। तहरीक दम एतमाद के लिए हमारे पास मतलूबा तादाद मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सरबरा आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक से हल्फ लिया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन भी हल्फ लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 6 होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत ने आईनी अदालत के जज की हलबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं की। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली का खराबी सेहत की वजह से आईनी अदालत के जज बनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास कमेटी के हर रुकनी की इनफरादी तौर पर तारीफ। एलामिया के मुताबिक अपडेट अदालती रूल से सर्विसेज डिलीवरी में बेहतरी आएगी, सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह मुस्ताफी हो गए। जस्टिस मंसूर का कहना है कि 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब लगाई गई। इंसाफ आम आदमी से दूर हो गया। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम के मंजूर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत देखा था। वो आइन जिसको बरकरार रखने और दिफा करने का दहशतगर्दों को शिकस्त, क्रिकेट की जीत। पाकिस्तान श्रीलंका दूसरे वनडे में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बदे मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। शाहीन की जगह सरबान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। रावलपिंडी स्टेडियम के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच, सक्खर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफर करने की तजावीज़ कमीशन में ज़ेरे गौर आएंगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने से मुतालिक अब मुतालिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट्स पे इख्तियारात का नया तनाज़ा। आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लाहौर, पिशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 199 के रिट पिटीशन कौन सुनेगा, कन्फ्यूजन बरकरार। आर्टिकल 202A में कहा गया कि आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। तरमीम पास होने के बाद दायर होने वाली रिट पिटीशन कौन सुनेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ लिए।
27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में 4 दिन लगे। अपोजिशन ने 1 घंटे में 52 बिल पास किए। उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे, दुम पर पैर आया तो 2 जजेस की दहाइयों से सोए ज़मीर जाग गए। जब कैंगरूज कोर्ट बनाई जा रही थी उस वक्त ये गैरत न जागी। अपोजिशन का ज़मीर इसलिए जागा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में अजारादारी ख़त्म हो रही है। ये आइन के नहीं एक शख्स के वफादार हैं। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। उन्हें फैसला करना होगा ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशत गर्दी के साथ हैं। ये अपने मफादात के साथ खड़े हैं। ये पार्लियामान सुप्रीम है, उसकी बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपनी फर्जी असम्बली लगा ली। चंद अरकान ज़मीन पर बैठ गए। इकबाल आफरीदी ने अपनी तकरीर शुरू कर दी। कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट इजलास में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, फिजाइया एक्ट 1953 में तरामीम और पाकिस्तान नेवी आर्डीनेंस 1961 में तरमीम के बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन अरकान ने बिल्स की मुखालफत की। ऐवान में शोर शराबा, बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा ऐवान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ये तरामीम ज़रूरी हैं। सेनेटर हुमायूं अहमद ने चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करके कहा आपने अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं बिठाया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा मैंने पार्लिमानी लीडर को फोन किया था, वो मसरूफ थे। ये बिल कमेटी में भेजना होता तो ऐवान की राय की जरूरत होती। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गजट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में कामिल अमल तस्वुर होगी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी। अक्सरियत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करने की ख्वाहां। इजलास में राय दी कि हमारी मुश्किलात बढ़ गईं, अब हालात के मुताबिक बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मेंबरान पार्लिमानी मुज़ाकरात के खिलाफ और मज़ामत के हक में डट गए। महमूद अचकज़ई भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अपोजिशन ने नई सफ़बंदी शुरू कर दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने एक बार फिर JUI को ग्रैंड अपोजिशन में शमूलियत का दावत दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन, इंसदादी दहशत गर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज़ है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर सेहत ने यकीन दहानी करवाई कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी का मामला मुअख्खर कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के तरमीमी एजेंडे से गाड़ियों की खरीदारी एजेंडे से निकाल दी गई। गवर्नर सेक्रेटरीट की जानिब से VIP गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिश की गई थी। सोशल मीडिया पर गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी पर तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से खरीदारी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन और नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला की सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। कहा डच फर्म सिंध में कैटल फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेक्टर में आगे आए। सिंध हुकूमत डच सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। नीदरलैंड्स के सफ़ीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। कश्मीर के शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाज़िम व मलज़ूम है। पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीर वाहिद रियासत थी जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले इलाक़ किया। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी सैलरी क्लास के लिए टैक्स मुआफ़ करने का मुतालबा। शर्मिला फारूकी ने कहा कि हर साल हम यहाँ चीखते हैं कि सैलरी क्लास को टैक्स में मुआफ़ कर दें, हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि सैलरी क्लास हमारे सरों का ताज है। हमारे पास जितनी गुंजाइश थी टैक्स नेट में कमी की, सैलरी क्लास अपनी हक अदा कर रही है। आगे भी जितना हो सका उनके लिए करेंगे।
خلاف آئین اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو پارلیمنٹ کی بالادستی ہضم نہیں ہو رہی. سموسے پکوڑوں پر سوموٹو لینے کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. کہا تمام ادارے آئین کتابیں ہیں اور پارلیمنٹ سپریم ہے. یہی سویرین بالادستی ہے. ایک رات میں 50 بل پاس کرنے والوں کو آئینی ترمیم پر اعتراض ہے. جنرل آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج نے 10 مئی کو تاریخ رقم کی. 27ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچز کے علاوہ کوئی بھی بینچ آرٹیکل 199 کے تحت اختیارات استعمال نہیں کر سکتا. سندھ ہائی کورٹ کی جوڈیشل برانچ نے قائم مقام چیف جسٹس کو مراسلہ ارسال کر دیا. کہا سندھ ہائی کورٹ کے تمام بینچز اور سرکٹ کورٹس کے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں وکلاء کی ہڑتال. ریگولر بینچز میں کیسز کی سماعت نہ ہو سکی. سٹی کورٹ میں عدالتی امور معطل.